हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर या फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। ये एक इतनी ज़्यादा कॉमन कंडीशन हो गई है कि एक इंसान किसी और चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराने जाता है और उसको पता चलता है कि उसको फैटी लिवर साथ में है। मतलब एक बीमारी के साथ ये बीमारी फ्री मिलती है। मतलब उनको पता भी नहीं होता कि इनको ये परेशानी है, इनको फैटी लिवर है। लेकिन जैसे किसी को अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराने गया तब उसको पता चलता है उसको फैटी लिवर साथ में है। मतलब किसी भी बीमारी के साथ जुड़ करके आने वाली जो डिजीज़ है वो फैटी लिवर, वो सबसे कॉमनेस्ट है। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये बीमारी क्या होती है, क्या क्या लक्षणों से पता चलता है कि ये बीमारी आपको है या आज के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराई जा सकती है, अगर इसको इग्नोर किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं फैटी लिवर के केसेस में, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिवर क्या होता है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और ये हमारे राइट साइड में, जो हमारा राइट साइड होता है, राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट में होता है। तो ये जो लिवर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी का परफॉर्म करता है। एक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब हुआ कि अगर इस ऑर्गन को कोई क्षति पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है तो पूरी ज़िंदगी आपकी रिस्क में आ सकती है। तो जो लिवर होता है उसके फंक्शंस पहले बात करते हैं कि क्या क्या काम करता है, क्यों ये वाइटल ऑर्गन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं, तली भुनी चीज़ खाते हैं, सबसे पहले जो बाइल होता है वो उसको पचाने के लिए यूज़फुल होता है। तो जो लिवर होता है बाइल को सिक्रीट करता है। अगर हमारे पास बाइल नहीं होगा तो हम कोई भी तली भुनी चीज़, कोई भी ऑयल वाली चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा जो लिवर होता है इसके अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर बाद वो खून का जो बहना होता है वो बंद हो जाता है। तो वो कहाँ से रिलीज़ होता है? वो भी लिवर रिलीज़ करता है। इसके अलावा जितने भी हम वाइटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमें क्रूड फॉर्म में रहती है, लेकिन हमारे शरीर में किस फॉर्म में डाइजेस्ट होगी वो लिवर डिसाइड करता है। लिवर के अंदर से ऐसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारा लिवर होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का स्रोत होता है। मतलब जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, शरीर को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको देने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें बच जाती हैं, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज को भी जो लिवर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमें धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है, हमें मिलता रहता है। अब बात करते हैं लिवर के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की। तो लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब शरीर के अंदर आपके जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं, जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में आ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, आप कुछ खाना खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं जो भी हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए है उसको लिवर शरीर से आउट करता है, शरीर से बाहर करता है। अब हम बात करते हैं कि फैटी लिवर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फैटी लिवर में जो भी हेपेटोसाइट्स हैं, यानी कि जो लिवर के सेल्स हैं, उसके अंदर फैट जमा हो जाता है। और फैट सिर्फ लिवर में ही क्यों जमा होता है? क्योंकि लिवर का काम है फैट से, फैट को डाइजेस्ट करने का काम इसका होता है। तो अराउंड 5% यानी 5% फैट इसमें यूजुअली रहता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का फैट आपके लिवर में जमा होने लग गया है तब ये होता है फैटी लिवर। तो एग्जैक्टली फैटी लिवर का मतलब हुआ कि आपके लिवर के सेल्स के अंदर फैट जमा हो गए हैं, फैट के वॉक्यूल्स जमा हो गए हैं। और जब लिवर के अंदर सेल्स के अंदर फैट जमा हो गए हैं तो जो लिवर के सेल्स हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं, शरीर से टॉक्सिन्स नहीं निकाल पाते हैं, और उसके कारण ही सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो फैटी लिवर है बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके दो बड़े रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये है कि इंडिया का जो खान पान है, जो इंडिया का खान पान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाई जाती हैं, मिठाइयाँ हैं या तली भुनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डीप फ्राइड ही खाई जाती हैं। अब आप मोमोज़ को ले लीजिए। मोमोज़ इंडिया में स्टीम फॉर्म में आया था, लेकिन इसको भी हमने फ्राई करके खाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा रीज़न आता है कि फ़ैटी लिवर इंडिया में क्यों कॉमन है, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि लोग अभी भी एक्सरसाइजिंग या बॉडी को जो भी फिट रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में काफ़ी पीछे हैं। तो ये दो बड़े रीज़न हैं जिसके कारण इंडिया में फैटी लिवर बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, और अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जो जनता है उनके बीच में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जंक फूड्स हैं, बहुत सारे और रीज़न्स हैं। अब हम बात करते हैं फैटी लिवर कितनी तरह के होते हैं। तो गाइस, फैटी लिवर दो तरह के होते हैं। एक है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको NAFLD भी बोला जाता है, और एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं NAFLD के ऊपर, मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनके अंदर क्यों फैटी लिवर हो जाता है।
तो जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनके अंदर फैटी लिवर होने का रीज़न सबसे बड़ा है ओबेसिटी, दूसरा है रहन सहन, जंक फूड खाना, और कई लोगों के अंदर ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, या उनके अंदर भी फैटी लिवर की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिनको बार बार हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, एक दो बार उनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके कारण लिवर वीक हो गया है, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर डेवलप करने के। या जिनके अंदर जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, इंसुलिन का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, या जिनके अंदर थायराइड के इश्यूज़ हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या कुछ ऐसे डिजीज़ेस जो सिर्फ लीवर को अफेक्ट करती हैं जैसे विल्सन डिजीज़ हैं या बहुत सारी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो अगर उनके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो उनके अंदर चांसेस हो जाते हैं कि उनको फैटी लिवर हो सकता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वो इंडिया में उतनी कॉमन नहीं है, वो बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अल्कोहल वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही सिंपल होते हैं और ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि किसी को लगता भी नहीं है कि उसको फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि जब आप कुछ खाते हैं, स्पेशली फैटी चीज़ें खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो आपको डिस्पेप्सिया होता है, अपच होता है, ब्लोटिंग होती है, या कई बार रिफ्लक्स आता है, एसिडिटी होती है, या कई बार वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। अगर ये शरीर में टॉक्सिन्स और बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, टॉक्सिन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको नॉजिएटेड फीलिंग हो सकती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, आपकी आंखें या आपकी जीभ जो है येलोइश कलर की हो सकती है क्योंकि जॉन्डिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, ईजी ब्रूइजिंग हो सकती है। ईजी ब्रूइजिंग का मतलब हुआ हल्की से चोट लगती है तो आपको ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि अगेन जो लीवर है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं हमारे स्किन पे, हमारे स्पेशली पैरों के स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ईजिली दिखती हैं, उभरी हुई दिखती हैं उन केसेस में जिनको फैटी लिवर डिजीज़ होता है। इसके अलावा जिनको भी फैटी लिवर डिजीज़ होता है, मलेज होता है। मलेज का मतलब हुआ कि उनको लगता है कि दिन भर वो पड़े रहें, किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। फटीग होता है जिसका मतलब होता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद वो थक जाते हैं। या वेट लॉस होता है, अगर किसी भी रीज़न को, कोई रीज़न आपको नहीं पता चल रहा है, वेट लॉस आपका हो रहा है, आप सही से खा रहे हैं तभी भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तभी भी फैटी लिवर हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपका एब्डोमेन का साइज़ यानी पेट का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है तभी भी फैटी लिवर हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि पेट की कोई शिकायत है या खाना सही से नहीं खा रहे हैं, तो उनको इसको लेकर के वो सोचते हैं, फैटी लिवर के बारे में उनका दिमाग नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, फैटी लिवर की 3 कैटेगरीज होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। जिसको पहले नंबर पे होता है उसको माइल्ड बोलते हैं, दूसरे नंबर पे मॉडरेट होता है और तीसरे नंबर पर सीवियर होता है। पहले नंबर यानी ग्रेड 1 जो होता है, ग्रेड 1 का मतलब हुआ कि आपके लिवर के अंदर, हिपैटोसाइट्स के अंदर वैक्यूल्स आ गए हैं, फैट्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी कोई इन्फ्लामेशन नहीं पहुंचा रहे हैं, जो लिवर सेल्स का काम हो वो नॉर्मली हो पा रहा है। तो ये पहला ग्रेड होता है जिसमें सिर्फ फैट्स हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे स्टेज की बात करते हैं, जिन लोगों के अंदर ग्रेड 2 लिख करके आता है या मॉडरेट लिख के आता है, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो हिपैटोसाइट्स हैं, उनके अंदर जो फैट वैक्यूल्स आ गए हैं, फैट वैक्यूल्स तो हैं, साथ के साथ इन्फ्लामेशन भी वो कॉज करने लग गए हैं, मतलब सूजिश का कॉज करने लग गए, उनके फंक्शनिंग में अफेक्ट करने लग गए हैं। और जो तीसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं सीवियर फैटी लिवर, सीवियर फैटी लिवर में आपको सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस का मतलब हुआ जितने भी हिपैटोसाइट्स हैं, जो भी आपका लिवर है उसके अंदर स्कारिंग हो गई है, जो कि एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। तो जब भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में, जब इन्फ्लामेशन और सिरोसिस होता है तो उनको कॉमनली एक वर्ड बोला जाता है नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। मतलब हेपेटाइटिस के साथ साथ फैट का एक्यूमुलेशन होने लग गया है, जो कि माइल्ड और सीवियर वाले फॉर्म में होता है, उसको नैश बोला जाता है। और जो कि जितने भी टोटल फैटी लिवर्स होते हैं उसमें 20% केसेस में नैश पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या कराई जा सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस स्पेशली फैटी लिवर के लिए कोई नहीं आता, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इंसिडेंटल फाइंडिंग। तो अचानक से पता चलता है उसको फैटी लिवर है, तो अल्ट्रासाउंड में आपको ग्रेडिंग दे देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर दे देते हैं। और इसके अलावा अगर और डिटेल चाहिए होती है, फैट के डिपोजिशन के लेवल्स क्या हैं, तो हम CT स्कैन या MRI के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैटी लिवर है एक डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस है। मतलब हमारे शरीर को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, जितने फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर में वो अक्यूमुलेट होते रहता है और लिवर को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट भी ज़्यादा है और बहुत अच्छा खाते भी हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर नहीं होता है। रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न है कि जितना भी वो फैट्स लेते हैं, शरीर में जितना भी फैट्स का इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, मतलब उतना ही ज़्यादा वो काम करते हैं, उतनी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करते हैं।
अगर एक नॉर्मल इंसान है, बहुत सारा ले रहा है, इनटेक कर रहा है फैट्स का, लेकिन उतना यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको फैटी लिवर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यही होता है डिमांड और सप्लाई, जितना आपको ज़रूरत होती है आप उतना ही फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो फैटी लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, इवन माइल्ड जो फॉर्म होता है फैटी लिवर का, उसको आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत सिर्फ है कि अपने डाइट पे ध्यान देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि आपको फैटलेस चीज़ें खानी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में फैट्स होने चाहिए। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में भी एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए, आपको स्किम्ड मिल्क लेना है और बहुत ज़्यादा हाई फाइबर वाली चीज़ें लेनी है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर में ग्लूकोज को छोड़ते हैं। अब ऐसा नहीं लेना है कि तुरंत ही आपके अंदर शरीर में जो ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएँ। और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोकली, एवोकाडो बहुत अच्छा है इसके लिए। और साथ के साथ ग्रीन टी आपको लेना है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन के लिए आपको लेना है जिंजर एंड गार्लिक। जब भी इन्फ्लामेशन की बात आती है, सोजिश की बात आती है, वहाँ पे गार्लिक और जिंजर, जो कि हमारे घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको लेना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हैं, चाहे फ्लैक्स सीड्स में अवेलेबल हैं, वॉलनट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे फिश हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लेवल अच्छे होते हैं, उनके अंदर फैटी लिवर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके अलावा जो चीज़ आपको नहीं लेनी है वो है, आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है, शुगर का इंटेक कम करना है, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर देना है, और साथ में रेड मीट अगर आप लेते हैं तो नहीं लेना है। वाइट मीट आप कुछ हद तक ले सकते हैं। तो डाइट पे ध्यान देने के साथ साथ अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं फैटी लिवर के केसेस में। तो सबसे पहली मेडिसिन, जो सबसे फेमस मेडिसिन है, वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो काम करती है हमारे लीवर की हर बीमारी में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लीवर के 2 लोब्स होते हैं फ्रेंड्स। तो राइट लोब पे अगर परेशानी हो रही है, लीवर का अगर राइट लोब अफेक्टेड हो रहा है, उन केसेस में चेलिडोनियम देते हैं। इसमें पेशेंट को एक बहुत ही शार्प सा पेन महसूस होगा, राइट साइड में पेन महसूस होगा। और राइट साइड का जो पेन होता है, पीछे आपके जो स्कैपुला होती है, यानी शोल्डर ब्लेड जो होती है, वहाँ तक उसका पेन जाता है। बहुत ही तेज पेन होता है और ये पेन रुक रुक के होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें आपको राइट साइड में पेन महसूस होता है, पेन पिछले हिस्से में भी जाता है, तो उन केसेस में हम चेलिडोनियम दे सकते हैं। और पेन काफ़ी तेज़ होता है, लैंसिनेटिंग पेन बोला जाता है इसको। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको चेलिडोनियम लेना है। चेलिडोनियम को 6C पोटेंसी या मदर टिंचर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डस मेरियनस। ये मेडिसिन तब लेनी है अगर आपका जो लीवर का लेफ्ट लोब अफेक्टेड हो रहा है, उन केसेस में दिया जा सकता है। आप जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको लेफ्ट लोब में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा या राइट लोब में प्रॉब्लम हो रही है। अगर राइट में हो रही है तो चेलिडोनियम दिया जाता है, अगर लेफ्ट में हो रही है तो कार्डस मेरियनस दिया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको पेन होता है बहुत ही डल होता है, उतना शार्प पेन नहीं होता जैसे चेलिडोनियम में होता है। और आपके शरीर पर लिवर स्पॉट्स दिखते हैं, ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स दिखते हैं, तो उन केसेस में भी। और साथ में अगर आपको फैटी लिवर है तो उन केसेस में कार्डस मेरिनस लिया जा सकता है। कार्डस मेरिनस को मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं। थर्ड मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम तक अल्कोहल कंज्यूम किया है, बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लिए हैं, चाय कॉफ़ी एडिक्शंस बहुत ज़्यादा जिनकी लाइफ में रही हैं, तो उन केसेस में हम नक्स वोमिका देते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसका पेट ऑलमोस्ट ऑलवेज़ ख़राब रहता है, कभी इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, नाउजिया भी हो सकता है, पेट हमेशा उसका एक ख़राब ही कंडीशन में रहता है, और इसके कारण जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका दिया जा सकता है। नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेक्सम। फ्रेंड्स, जो टेरेक्सम मेडिसिन है वैसे तो उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन लीवर के केसेस में जहाँ पे बात लीवर की आ जाती है वहाँ पे एक सुपर्ब मेडिसिन का काम करती है। इसमें जो टंग होती है, जब भी पेशेंट का पेट खराब होता है तो टंग पे इफेक्ट आता है, टंग पे वाइट पैचिंग पड़ जाती है, और जब पेशेंट उस पैच को निकालता है तो काफ़ी रॉ फीलिंग होती है, एकदम रेड कलर का, एकदम पेनफुल टंग हो जाती है। तो टेरेक्सम के अंदर नाउजिया भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है कि आपका टंग में ऐसे मैपिंग होती है। नॉर्मल टंग जो क्लीन टंग होती है इसमें नहीं होती है। अगर आप टंग को पेशेंट का ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर मैप से बने होते हैं, और इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है।
बात करते हैं फिफ्थ मेडिसिन की, और आज की लास्ट मेडिसिन है रेफिनेस। रेफिनेस सटाइवा दी जाती है अगर आपको बेल्चिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपको बेल्चिंग होती है कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती है, डकारें आ रही हैं आपको, खाना आपको ऊपर की तरफ आता हुआ लगता है, रेचिंग हो रही है, मतलब आपको वॉमिट करने का मन कर रहा है, नाउजिया हो रही है, तो पेट में जब भी डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आने लगते हैं ड्यू टू फैटी लिवर, देन रेफिनेस सटाइवस कैन बी टेकन। रेफिनेस सटाइवस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। अगर आपको फैटी लिवर के साथ में प्रॉब्लम हो रही है तभी भी इसको ले सकते हैं। अगर विदाउट फैटी लिवर भी आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो रही है, अपच की शिकायत हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उन केसेस में भी आप रेफिनेस सटाइवस ले सकते हैं, और इसको भी आप मदर टिंचर फॉर्म में लें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फैटी लिवर के बारे में और उसके कॉजेज, सिम्टम्स, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट्स रहते हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।